वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। तो कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज मैं अपना स्टडी का ब्लॉग शूट करने वाली हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन से ब्लॉग शूट नहीं किया है और 2 दिन मतलब कल मैं स्कूल गई थी, इस रीज़न की वजह से नहीं हो पाया कल वाला शूट। परसों टाइम नहीं रहा, टाइम था मतलब वीडियो मैंने स्टैंड पे नहीं लगाया था, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से स्पेस फुल हो गया था, तो स्पेस खाली गया था, ये सब चीज़ करने में काफ़ी देर लग गई थी। तो आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ अपना व्लॉग, तो आप देखना कंटिन्यू। और आज के स्लॉट्स तो अभी लिखे भी नहीं, आज बिना स्लॉट्स की स्टडी करती हूँ। मतलब कि आज मुझे अपने वो नोट्स काफ़ी सारे नोट्स भी बनाने, फिजिक्स केमिस्ट्री के 12th क्लास के, और वैसे भी बहुत सारे करने हैं, तो इसलिए थोड़ा बर्डन ज़्यादा है, इसलिए बिना स्लॉट्स बनाए करते हैं। फिलहाल मेरी स्टडी टेबल की जो हालत हो रही है वो मुझे ही पता है। इसको समझाना है पहले, फिर उसके बाद स्टडी करने बैठूंगी, क्योंकि कल जब मैं स्कूल से आई थी तो मैं अपना होमवर्क करने यहीं बैठी थी, बट किस रीज़न वजह से होमवर्क तो कर लिया, ये समझाया नहीं मैं, जो इसको ऐसा कि ऐसा छोड़ के मैं वापस चले गई अपने रूम में। देखो मेरी स्टडी टेबल का हाल क्या हो रहा है, ये पहले इसको समझाते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारी करनी है। और वैसे भी अभी बताऊँ कितने बज रहे हैं, टाइम 2 बज रहे हैं अभी। 2 बजे से रात के 7 बजे तक स्टडी करते हैं। इतनी देर में क्या होगा, बस बीच में थोड़ी देर उठ के मुझे अपना व्लॉग, दूसरा वाला व्लॉग बनाना है जिसमें मेरी रियल लाइफ की वो होती है, मतलब कि हंसी मजाक वाला व्लॉग, और ये वाला मेरा स्टडी है। तो पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं चलो अपनी स्टडी के साथ। तो मेरा हर दिन चाय के साथ ही स्टार्ट होता है, तो आज भी वही मैंने ली अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा चाय के बिना कुछ होता ही नहीं है। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिए थे अपने केमिस्ट्री के नोट्स बनाने, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट का जो था ना, वो एक टॉपिक रह गया था, सिर्फ वही करने वाली थी, प्रेशर वगैरह, ऑस्मेटिक प्रेशर वगैरह। तो उसमें मैं अपनी जो रिटर्न वर्क था वो सारा कंप्लीट किया, उसका डायग्राम था वो भी बनाया, काफ़ी डायग्राम थे ना इसमें, तो वो भी बना लिए थे मैंने कंप्लीट। इसके बारे में पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, प्रेशर कितने वगैरह था, तो यही मैंने आज केमिस्ट्री में पढ़ा। और इसने लिखने में काफ़ी देर लगा, बट फिर भी इजी था जो मैंने लिखा, और समझ में भी आ गया जो मैम ने समझाया था। उसके बाद मैं अपने दूसरे भी स्टार्ट कर दिया था फिजिक्स का, बट मैंने उसको कैमरे में नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो इसलिए आधी सी चीज़ नहीं ली है मैंने। आज अपने सारे स्लॉट कंप्लीट कर लिए हैं वैसे तो, बट फिर भी मैंने थोड़े थोड़े पार्ट्स लिए हैं कि हाँ मैंने ये किए हैं, ये सब किया है। और फिजिक्स में अपने नोट्स भी बनाए हैं, केमिस्ट्री में भी बनाए, मैथ्स में मैंने आज अपनी एक्सरसाइज रिवाइज की थी, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज वो रिवाइज करनी थी। और उसके बाद हिंदी इंग्लिश में एक एक चैप्टर लर्न किए थे, थोड़ा डिफिकल्ट था। और मैं बैठी थी 2 PM पर, मतलब 2 बज रहे थे उस टाइम जिस टाइम मैं बैठी, और सनी का स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। उससे पहले मैंने मम्मी की हेल्प कराई, क्योंकि मम्मी की हेल्प करानी भी ज़रूरी है, उनकी तबीयत आज काफ़ी ख़राब थी, उनको कोल्ड और फीवर हो रहा था, इस वजह से मुझे मम्मी की हेल्प करानी पड़ी। और बस थोड़ी बहुत देर में मेरे सारे नोट्स कंप्लीट होने ही वाले थे, जो कि काफ़ी ईजी थे और मुझे इतने डफ भी नहीं लगे, क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ अपने नोट्स, और मुझे अपने खुद से नोट जो बनाती हूँ ना वही पसंद आते हैं, और मैं उन्हीं से याद कर पाती हूँ, दूसरे के नोट से नहीं कर पाती। इतना सेल्फ नोट्स बनाती हूँ क्योंकि मैं अपनी बुक में टिक लगाती हूँ, फिर मैं उसको नेट से पढ़ती हूँ, तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। पर नोट्स ऐसे बनते हैं कि मुझे हमेशा के लिए याद रहें, और अच्छे और बेटर नोट्स बनते हैं जो मेरे लिए। और सबकी राय अलग अलग होती है, किसी को टीचर्स के पसंद आते हैं, किसी को किसी के, बट मुझे मेरे नोट्स पसंद आते हैं। और उसके बाद मम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह थोड़ा सा काम किया था। मैंने मम्मी कह रही थी कि दाल रोटी बनेगी आज, तो दाल तो बनने लगती थी, फिर मैंने मांडा चून क्योंकि रोटी बनानी थी। और उसके बाद काफ़ी सारे बर्तन भी पड़े थे, रात को मंज नहीं पाया था किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मम्मी की तबीयत थी खराब, इस वजह से नहीं मंज पाए थे, तो मैंने मांजे सारे बर्तन। और इसके साथ साथ मेरे इससे पहले 2-3 स्लॉट्स कंप्लीट हो चुके थे, मतलब कि बर्तन तो मैंने सुबह मांजे थे, उसके बाद मैंने अपने स्लॉट स्टार्ट किए थे ना, तो 2-3 स्लॉट हो चुके थे इससे पहले। तो उसके बाद शाम को मम्मी बनाने लगी मट्टी, क्योंकि मम्मी की तबीयत जो थी एकदम सही हो गई थी, वो बनाई थी बाजरे की मट्टी गुड़ के साथ, उसको मिक्स करके पहले उसको चून मांडा, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या मिलाया, तो उसको मट्टी बनाई, और वो मट्टी काफ़ी टेस्टी थी, रियली में बहुत टेस्टी थी। तो फाइनली जो है मेरा केमिस्ट्री का जो पहला स्लॉट था, स्लॉट तो नहीं बनाया ना मैंने आज, बट पहला जो था वो हो गया है, रिटर्न वर्क फाइनली। एक फर्स्ट चैप्टर का ना कुछ टॉपिक रह रहा था, तो ये मैंने आज कंप्लीट कर लिया। और आज मम्मी ने बनाई मटरी, जो कि बहुत टेस्टी है, कुछ तो खा गई, कुछ खा रही हूँ, अब भी खा लो। टेस्टी है रियली में, बाजरे की मटरी बनाई मम्मी ने।
और उसके बाद हो गई मैं स्टार्ट उसको रिवाइज करना शुरू से कि मैंने अब तक कितने सारे नोट्स बनाए हैं। तो फाइनली स्टार्ट हो गई। मैंने ज़्यादा तो नहीं दिखाया बट थोड़ा दिखाया कि मैंने इस टाइम ये किया। तो फर्स्ट पहले मैं सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा क्योंकि सॉल्यूशन ही मेरा चैप्टर है केमिस्ट्री में फर्स्ट 12th क्लास का। वैसे जो पहले पहले चैप्टर होते हैं ना वो सबको ईजी लगते हैं और जो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो टफ लगने लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे भी पहले पहले चैप्टर सबके ईजी लगे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, और यहाँ तक कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबके ईजी थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम उनको कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो बोरिंग टाइप बन जाते हैं। पता नहीं सबके साथ ही होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पहले पहले तो सारे सब्जेक्ट ईजी लगते हैं, उसके बाद टफ लगने लगते हैं। और फिर मैं हो गई अपनी मैथ की एक्सरसाइज करने के लिए क्योंकि मुझे मैथ का भी करना ज़रूरी था। और इसमें मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट हो गई। काफ़ी टाइम लग गया मुझे एक्सरसाइज करने में क्योंकि उसमें सॉल्यूशन क्वेश्चन थे ना वो बहुत डिफ़िकल्ट थे, मतलब कि स्टैटिक्स के थे ना। तो 11th क्लास के पहले आया था तो इसलिए 11th क्लास का पढ़ रही थी अब मैं मैथ, क्योंकि मेरा 11th क्लास का भी कुछ रह रहा और पेपर्स भी आ रहे थे मेरे, इस वजह से मैं इसको पढ़ रही थी। सारे स्लॉट हो चुके हैं और आज की जो भी मुझे टारगेट था मैंने मैथ का भी कर लिया, केमिस्ट्री का रिवाइज भी कर लिया, वो भी कर लिया और उसके नोट्स भी बना लिए गए हैं। तो आज काफ़ी टफ रहा मेरे लिए। और आज मम्मी ने मट्ठी बनाई थी जो कि काफ़ी टेस्टी थी रियली में। पहली बार ही खाई थी शायद मैंने तो ये मट्ठी, नहीं शायद मम्मी दूसरी बार बनाई है। मम्मी ने बचपन में खाई थी बट आज बनाई मम्मी ने तो हमने शायद पहली बार ही खाई है। काफ़ी टेस्टी लगी और मम्मी ने डिब्बा उधर भी रखा, देखना पूरा डिब्बा पैक करके रखा। मैं बताऊँ आज मैं कह रही मम्मा अगर मेरे स्लॉट्स नहीं हुए ना तो मैं पूरी रात बैठ के पढ़ूंगी, मुझे अपने स्लॉट कंप्लीट करने हैं। तो बताओ मम्मा ने क्या डायलॉग बोला, ठीक है मैं तेरे लिए मिट्टी रख के जा रही हूँ तो जब भूख लगे तो यही खा लियो और पढ़ लियो। बट मैंने आज अपने स्लॉट्स जल्दी कर लिए, जो भी थे मेरे पे नहीं पढ़ा जाता। वैसे ही इस रूम में अकेले सोती तो नहीं हूँ मैं बट यहाँ पढ़ने के लिए रहती हूँ ना, तो इसलिए इस रूम में मैं अकेली नहीं रहती, मैं मम्मी पापा के पास ही रहती हूँ। मम्मी कह रही इसमें रहिएगा पूरी रात, मेरे पता ना रहा जाता इसमें पूरी रात वैसे ही अंधेरे में। तो फाइनली मेरे सारे स्लॉट हो चुके हैं। लास्ट मेरा मैथ का वर्क था जो कि वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री के नोट्स भी हो गए काफ़ी, मतलब जो भी बनाया था काफ़ी हो गया। खाना अभी मैंने खा लिया, कचौड़ी बनाई थी मम्मी ने। बात ऐसी मम्मी ने ना चटनी बनाई थी और सुबह की मतलब कि चून भी था और चटनी भी बनाई थी मम्मी ने आज शाम को। तो चटनी और रोटी और लस्सी मतलब ऐसे कुछ बनाती मम्मी। तो मम्मी ने सन्नी कहने लगा मम्मी आप आलू की वही बना दो कचौड़ी। तो कचौड़ी बनाने लगी मम्मी और हमने खाई फिर वो कचौड़ी। पापा ने वो कचौड़ी खाई, बस दादाजी ने रोटी खाई थी लेकिन उनको कचौड़ी शाम के टाइम उनको अच्छी लगती ना इसलिए। तो कैसा भी लगा वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।